गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हम चैप्टर 13 रिवाइज कर रहे थे, हेल्दी हैबिट्स। इसके 2 पार्ट्स जा चुके हैं आपके पास। तो आज हम करेंगे इसका 3rd पार्ट में कंप्लीट चैप्टर। पहला था हमारा हेल्दी हैबिट्स में सम हेल्दी हैबिट्स कौन सी होती है? पर्सनल क्लीनिनेस, कि हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए, बालों को धोना चाहिए, फेस को धोना चाहिए, और टीथ जो होते हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए, ब्रश करते रहना चाहिए। बॉडी को भी साफ़ रखना चाहिए, धोना चाहिए, और नहाते वक्त साबुन लगाना चाहिए। हैंड्स एंड नेल्स, जो हमारे हाथ होते हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए। नेल्स को समय समय पर ट्रिमिंग करनी चाहिए। टॉयलेट मैनर्स भी हैं, जब हम जाते हैं तो उसको अच्छे से फ्लश करें और उसको सूखा रखें। अब नेक्स्ट आपका है पेज नंबर आपका 69 है, एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में हेल्दी हैबिट्स में, कि हेल्दी हैबिट्स में एक्सरसाइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सेकेंड ईवीएस टॉपिक लेसन 13। तो लेसन 30 आपका है हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। तो आपका पेज नंबर बनता है 69, ठीक बोला हमने। एक्सरसाइज पेज नंबर 69 है आपका। एक्सरसाइज क्या है? जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, उसके साथ दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टेयर्स को अप डाउन करते हैं, तो ये सारी की सारी क्या गिनी जाती है? एक्सरसाइज। हम खड़े खड़े अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने पाँव को हिलाते हैं, तो भी वो क्या है? हमारी एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज जो है हमारे डेली लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आजकल का जो रूटीन है बेटा सबका ही सही नहीं है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इन द मॉर्निंग में हो सकता है, शाम के समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इससे हमारा शरीर कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। एक्सरसाइज, वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी। कहते हैं हमें एक्सरसाइज होता है व्यायाम, कसरत, हमें उसकी आवश्यकता है डेली की। हम उसकी सहायता से अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वी मस्ट प्ले आउटडोर रेगुलरली इन द इवनिंग, और हमें शाम के समय बाहर भी खेलना चाहिए, बाहर भी घूमने जाना चाहिए। दिस हेल्प अस टू गेट फ्रेश एयर, इससे हमें साफ़ हवा मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है। फ्रेश एयर होता है ताज़ी हवा। अगर हम सुबह उठकर पार्क में जाते हैं तो पार्क में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिल सकती है अच्छे से। तो कहते हैं एक्सरसाइज, वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी। वी मस्ट प्ले आउटडोर रेगुलरली इन द इवनिंग, दिस कीप अस टू गेट फ्रेश एयर। तो नेक्स्ट इज आवर गुड पोस्चर। गुड पोस्चर होता है कि ठीक स्थिति। पोस्चर होता है बैठने का एक तरीका। अगर कई बच्चे बैठते हैं, जैसे आप इस समय भी हो सकता है बैठे हो, थोड़ा टेढ़ा होकर बैठते हैं, नो, हमें अपनी पोजीशन को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। जो हमारी कमर है, हमारी जो बैक है, उसको बिल्कुल ठीक रखें। उससे क्या होगा? अगर हम सही बैठेंगे तो हमारी बॉडी में कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा होकर खाना भी खाते हैं, लेट कर खाना खाते हैं, ठीक से नहीं बैठते, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में पेन होगा। तो इसीलिए कहते हैं गुड पोस्चर। गुड पोस्चर है ठीक से बैठना, अपनी बॉडी को ठीक से रखना। ऑल ऑफ अस नीड टू मेंटेन ए गुड पोस्चर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। इसलिए हमें सभी को अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए एक ठीक स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। वी शुड मेंटेन ए गुड पोस्चर वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग। मैंने आपको जैसे ही पहले बताया था कि हम अपनी स्थिति को ठीक कैसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं? ठीक से खड़े होकर, बैठकर और चलकर। वॉकिंग होता है चलना, सिटिंग होता है बैठना, और स्टैंडिंग होता है खड़े होना। अगर हमारी स्थिति खड़े हुए पीछे ठीक नहीं है, जब हम बैठते तब भी ठीक नहीं है, जब हम चलते हैं तब भी ठीक नहीं है, तो वो हमारा गुड पोस्चर नहीं हो सकता। तो हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए गुड पोस्चर को अपनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें ठीक से करें, लेट कर खाना ना खाएं, लेट कर पढ़ाई ना करें। अपना एक स्टडी टेबल बुक करें, अपना स्टडी एक टेबल के साथ
बैठे टेबल सॉरी चेयर पर बैठे और अपनी टेबल को ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि वो बैलेंस भी ठीक रहे आपकी बॉडी का। कई बार टेबल नीचे होती है या बेंच ऊपर होता है, या उससे भी हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं रहता, उसमें भी हमारी बॉडी को पेन होता है। तो गुड पोस्चर का हमारे डेली लाइफ में काफ़ी असर दिखाई देता है। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड और गुड पोस्चर से रिलेटेड। सब बच्चे अच्छे से क्लियर करेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखेंगे और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, we need to dash daily. We need to dash daily. क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये स्लीपिंग सोना चाहिए। एक्सरसाइज keep us fit and dash healthy. Yes, no. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे 2 क्वेश्चंस को और अच्छे से इसको रीड करेंगे। 2 मिनट्स है आपके पास। वो तो मैंने करवा दिया, मेरा तो हाथ ही में छुआ दे रहे मेरे। मेरे हाथ में काम करके तेरे फोन पे मैंने उससे करवा दिया, वो कर दिया, पोज करवा दिया। अब तू काम करना बंद कर दे। अब वो टेढ़ा ना मेरा ठीक करा इसको, मतलब थोड़ा ठीक ही किया। Okay students, the next question is we must play outdoor regularly. We must play outdoor. Outdoor होता है बाहर, outdoor regularly in the dash in the morning, sorry, in the evening, या night. Next question is question number 4. makes our body स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बनाती है, हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाती है, या वीक होता है कमजोर। एक होता है वीक WEEK, वीक होता है सप्ताह, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं बेटा। वीक होता है कमजोर, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन से सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट्स है आपके पास। साथ साथ हम आपको इसकी हिंदी भी बताएंगे तो जो आपको हेल्प करेगी इसके आंसर्स देने में। We
need to dash daily. क्या? Exercise. You're sleeping. Exercise keep us fit and dash healthy या slow. We must play outdoor regularly in the evening, शाम के समय या नाइट रात को. Exercise makes our body strong या weak. तो पहला है we need to dash daily exercise. Exercise keep us fit and healthy. We must play to outdoor regularly in the evening. और exercise makes our body strong. तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चंस करने हैं. उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे बेटा. तो पहले में क्या था? एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज हमारे शरीर को फिट एंड हेल्दी रखती है. आउटडोर हमें इवनिंग में जाना चाहिए और एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. तो ये थे 4 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब अच्छे से लिखेंगे और रीड करेंगे. गुड पोस्चर is very good posture is very ये कह सकते हैं गुड posture makes our body क्या बनाता है? हमारी बॉडी को फिट बनाता है या वीक बनाता है? all of us need to maintain a good posture plastic. Question number 7 is we should maintain a good posture while standing, sitting and dash walking, चलते हुए. मॉर्निंग. तो ये 7 क्वेश्चन है. आप सब बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे पहले. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. Next question is good posture. Good posture makes our body fit या weak.
all of us need to maintain a good posture या plastic. We should, next question is, we should maintain a good posture while standing जब हम खड़े होते हैं, sitting जब हम बैठते हैं, and dash walking चलते वक्त या मॉर्निंग में. ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, फिर इसके आंसर्स देने हैं. तो पहले है गुड पोस्चर मेक्स आवर बॉडी फिट. गुड पोस्चर जो है, बैठने की जो स्थिति है, वो हमारी बॉडी को फिट बनाती है. ऑल ऑफ अस नीड टू मेंटेन ए गुड पोस्चर एंड वी शुड मेंटेन ए गुड पोस्चर व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग, चलते वक्त. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पैराग्राफ है आपका स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, कि आपको कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए, सोते वक्त क्या करना चाहिए और उठते वक्त हमें क्या करना चाहिए. आफ्टर ए डेज वर्क, सारे दिन के काम के बाद, वी फील टायर्ड, हम थक जाते हैं. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी गेट्स रेस्ट, हमारी बॉडी को आराम मिलता है. वी मस्ट स्लीप अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए. एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी उठना चाहिए. स्लीपिंग और वेकिंग अप के भी कुछ नियम है बेटा. जब हम रात को काम करते, सारा दिन हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि हमें सोना चाहिए. भगवान ने रात इसीलिए बनाई है कि हम सो जाएं और हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके. हम सारा दिन जब काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, वी फील टायर्ड. देन जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग जब उठते हैं हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं. तो इन्होंने बोला कि सोने के भी कुछ नियम हैं और जागने के भी. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एक कहावत भी है आपकी, कि रात को जब जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो क्या होते हैं, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. तो इस प्रकार ये जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग हम 2-3 क्वेश्चन हमारे इसके निकलते हैं. हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. After a days we feel, after a days, दिन के बाद, after a day's work we feel dash tired, हम थक जाते हैं या फ्रेश रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when we sleep, जब हम सोते हैं, our body gets, हमारी बॉडी को क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, या हम थक जाते हैं, टायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we must sleep early हमें जल्दी सोना चाहिए या लेट सोना चाहिए. we get up early in the morning या नाइट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके. तो ये है आपका चैप्टर 13 कंप्लीट. आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। आफ्टर ए डेज वर्क, सारे दिन के काम के बाद वी फील, हम थक जाते हैं, टायर्ड। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी गेट्स, हमारी बॉडी को क्या मिलता है? रेस्ट। वी मस्ट स्लीप, हमें कैसे सोना चाहिए? अर्ली सोना चाहिए, लेट, अर्ली। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर 13, हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें। अगर हम स्वस्थ आदतों को अपनाएंगे तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने चैप्टर 13 रीड करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। सब बच्चे ध्यान से अपना वर्क करेंगे और अपना टाइम पर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, और अपने जितने भी आपके पीडीएफ आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉपीज़ में उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज बुक में भरेंगे। कभी भी आपकी बुक चेक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। Okay students, have a nice day, take care.